स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन मैराथन प्रिपरेशन सीरीज में आज मैं उपस्थित हूं आपके बीच में एडजेक्टिव को लेकर के। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे एडजेक्टिव का सही तरीके से प्रयोग कैसे किया जाए, किन परिस्थितियों में और कहाँ। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि आप देख लें तो मेरा दावा है एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो इसी 30 क्वेश्चन का मेरे पास स्टॉक है। इसी 30 क्वेश्चन के बीच का कोई एक क्वेश्चन आएगा, इसको समझ लीजिए। आपके सैनिक स्कूल में अगर एडजेक्टिव से एक या दो सवाल आएगा तो मेरा गारंटी है वो छूटेगा नहीं। तो इस बात को समझने के लिए और इस टॉपिक को बेहतर तरीके से हम कैसे समझें, इसके लिए मैं लिए चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का हमारा ये टॉपिक है एडजेक्टिव स्पेशल। तो चलिए हम शुरू करते हैं एडजेक्टिव के सही यूज को और जानते हैं कि एडजेक्टिव का हम प्रयोग कैसे और कहाँ, किस तरीके से, किन हालात में करेंगे सही तरीके से। तो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं और हमारे सामने जो सवाल दिख रहा है स्क्रीन पर आपके सामने ये है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। He was the dash villager to come here। और आपके सामने ऑप्शन है लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट का मतलब होता है अंतिम और लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बाद में, जो सबसे लेटेस्ट हो, जिसका रिसेंट। तो यहां हमारा सही ऑप्शन होगा he was the last villager to come here। कहने का मतलब वह सबसे अंतिम ग्रामीण था जो यहाँ आया। यहाँ लेटेस्ट सही यूज नहीं होगा, बच्चे धड़ल्ले से लेटेस्ट मार करके चले आते हैं। अब जस्ट इसी लेटेस्ट का अगला यूज देखिए, लास्ट और लेटेस्ट ही अगला में भी ऑप्शन है और यहाँ अंतर आप समझ जाएंगे। BBC इज फेमस फॉर गिविंग, अब यहाँ लास्ट न्यूज आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ सही ऑप्शन होगा लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब ताजा, सबसे ताजा समाचार, सबसे जो समाचार अभी अभी घटित हुई, ब्रेकिंग न्यूज जिसको हम कहते हैं, अभी अभी जो समाचार हुई, जो सबसे ताजा समाचार हो वो देने के लिए BBC न्यूज फेमस है। तो लास्ट और लेटेस्ट का ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। लास्ट जो होता है वो बता रहा है सबसे अंतिम पोजीशन को बताने में यूज हो रहा है और लेटेस्ट ये रीसेंट एक तरीके से। नेक्स्ट है इट वॉज 2 times डैश डिफिकल्ट देन द प्रीवियस क्वेश्चन। हमेशा जब टाइम्स का यहाँ पर यूज हो रहा है तो ये काउंटेबल के लिए आ रहा है और इसके लिए यूज किया जाएगा मोर। इट वॉज 2 times मोर डिफिकल्ट देन प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ मच का प्रयोग गलत हो जाएगा। RD सिंह इज द डैश टीचर ऑफ माई स्कूल। ऑफ माई स्कूल मेरे स्कूल के, तो स्कूल में एक दो टीचर तो होंगे नहीं, तो वहां जब भी यूज किया जाएगा तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द भी दिया हुआ है तो द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ यूज बनता है। RD सिंह इज द बेस्ट टीचर ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए देखिए, ही इज गेटिंग डैश एंड फैटर, और आपके ऑप्शन है फैट एंड फैटर। अब ये सवाल अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो कंपैरेटिव ही लगेगा और इसका सही ऑप्शन है फैटर। ही इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, वह मोटा और मोटा होता जा रहा है, वो दिनों दिन मोटा और मोटा होता जा रहा है। ही इज गेटिंग फैट एंड फैटर मत कहिएगा, गलत हो जाएगा वो। नेक्स्ट, the older it's got yes, the older it's got the happier। कहने ये इट्स जो है एक नाउन है, नाम है किसी व्यक्ति का, कि इट्स जैसे जैसे बूढ़ा होता जा रहा है वो और खुशी का और आनंद की अनुभूति उसकी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री ही यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शी इज एज डैश हर सिस्टर। यहाँ एज दिया हुआ है। एज का मतलब होता है कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री, यहाँ कंपैरिजन है लेकिन समानता दिखाने के लिए। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह उतना ही सुंदर है जितना उसकी बहन, तो यहाँ मोर ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। शी इज द डैश गर्ल इन द क्लास, अगेन यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द है और इन द क्लास, क्लास की, तो यहाँ लगेगा मोस्ट इंटेलिजेंट।
शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास की सर्वाधिक तेज लड़की है। आगे, द हायर वी गो द डैश वी फील, हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही ठंड महसूस होता है। ऐसे इस ढंग का जब भी सेंटेंस आएगा तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री ही यूज किया जाएगा। द हायर वी गो द कूलर वी फील, थोड़ा कम ऊंचाई पर जाएंगे कम ठंड रहेगा, थोड़ा ज्यादा ऊंचाई जाएंगे थोड़ा और ज्यादा ठंड होगा, उससे भी ज्यादा ऊंचा जाएंगे और ज्यादा। तो द हायर वी गो द कूलर वी फील, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। द मोर ही अर्न्स द डैश ही वांट्स, तो यहाँ भी मोर ही लगेगा। द मोर ही अर्न्स द मोर ही वांट्स, वो जितना कमाता है उतना ही ज्यादा उसकी इच्छा बढ़ती जाती है, वो और ज्यादा कमाना चाहता है। सीता इज बिकमिंग डैश एंड मोर ब्यूटीफुल, तो यहां भी कंपैरेटिव डिग्री तो है। सीता इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, सीता खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है। मोर एंड मोर, इट इज रिलेटिवली, जैसे भी रिलेटिवली आ गया, इट इज रिलेटिवली किसी न किसी चीज से कंपैरेटिव डिग्री आएगा। इट इज रिलेटिवली कोल्डर टुडे, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे, मतलब रोगी जो है तुलनात्मक रूप से आज और ज्यादा बढ़िया है, तो यहाँ बेटर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है शी इज डैश देन ब्यूटीफुल, अब यहाँ देन लगा हुआ है, इसका मतलब है कंपैरेटिव डिग्री लगेगा, तो हम लगाएंगे शी इज। अब देखिए ऑप्शन क्या है, मोर गुड और बेटर, तो गुड का जो फॉर्म चलता है गुड बेटर बेस्ट, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। मोर गुड कोई वर्ड नहीं होता है, तो ऑप्शन होगा हमारा बेटर, शी इज बेटर देन ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इज डैश इनफ टू गेट दिस प्राइज, हमेशा याद रखिए इनफ एडवर्ब होता है और जब भी इनफ एडवर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो जिस वर्ड को इनफ मॉडिफाई करता है उसके ठीक बाद आता है, उस एडजेक्टिव के बाद में, तो यहां पर होगा इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू गेट द प्राइज, यहाँ इंटेलिजेंट का यूज करेंगे। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू गेट दिस प्राइज, वह इस पुरस्कार को जीतने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है या तेज है, वह इतना तेज है, इतना सक्षम है कि वह इस पुरस्कार को जीत सकता है। द पेशेंट इज टू, यहाँ जब भी एडवर्ब टू एडवर्ब है और इसका नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है तो इसके बाद जब भी यूज किया जाएगा तो पॉजिटिव डिग्री का। द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब होता है पेशेंट इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। He is dash enough to help me, अगेन यहाँ enough आया तो एडजेक्टिव इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में आकर के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और ऐसा सवाल 2023 में पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था, तो ही इज काइंड इनफ टू हेल्प मी, वह मुझे मदद करने के लिए पर्याप्त रूप से दयालु है या दया भाव रखता है। अगेन ही इज डैश टू मी, हमेशा याद रखिएगा सीनियर जूनियर एक्सटीरियर इंफीरियर एक्सटीरियर, इसके साथ टू लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के ये पूर्ण एडजेक्टिव्स हैं, पर इनके साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है। ही इज सीनियर टू मी होगा यहाँ। A telecast of this cricket match has been arranged, live और alive, हमेशा याद रखिए live वर्ब है और alive जो है वो एडजेक्टिव है। he wants to live या they he live to be happy, he live to work, he, तो ये वर्ब के रूप में, और alive जो है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव यहाँ अलाइव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लाइव का मतलब जो एट प्रेजेंट बीइंग मोमेंट हो रहा है, जिसकी एक्सिस्टिंग है। अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ दिस क्रिकेट मैच इज, यहाँ लाइव सही ऑप्शन है। द एक्यूज्ड हैव बीन रिपोर्टेड टू बी, अब यहाँ पर होगा अलाइव। द एक्यूज्ड हैव बीन रिपोर्टेड टू बी अलाइव, एक्यूज्ड को जीवित रहने के लिए रिपोर्ट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है ताकि वो जिंदा रह सके, या हैज बीन रिपोर्टेड टू अलाइव, एक्यूज जो है वो जीवित है, इस बात की पुष्टि कर दी गई है।
वो जिंदा रहेगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ऐसा भी आता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस दो देगा ऑप्शन में, बोथ और नन कर सकता है, आपको इसमें से सही ऑप्शन का चयन करना है। जैसे ही इज सीनियर देन मी बाई 5 years और ही इज सीनियर टू मी बाई 5 years। तो यहाँ मैंने पहले भी बनाया कि सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, इंफीरियर, सुपीरियर, इसके साथ टू का यूज किया जाता है। बी वाला सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बेगिंग इज प्रीफरेबल टू स्टीलिंग और बेगिंग इज प्रीफर देन स्टीलिंग। प्रीफर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। नेक्स्ट, लता मंगेशकर इज द मोस्ट यूनिक सिंगर एंड लता मंगेशकर इज ए यूनिक सिंगर। यूनिक का मतलब ही होता है दैट हैज नो इक्वल, वो जो अद्वितीय हो। तो इसके साथ फिर मोस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं आता है, यूनिक अपने आप में सुपरलेटिव होता है। तो लता मंगेशकर इज अ यूनिक सिंगर, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। We should not hate the poor. We should not hate poors. हमेशा याद रखिए, the प्लस एडजेक्टिव ये प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है। इसका मतलब हो गया द पुअर मतलब पुअर पीपुल। वी शुड नॉट हेट द पुअर, पुअर्स लिखने की जरूरत नहीं है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता है। ही हैज ए फ्यू बुक्स और ही हैज ए फ्यू बुक, हमेशा याद रखिए ए फ्यू काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है और ए फ्यू के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए होगा ही हैज ए फ्यू बुक्स। ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव स्पेंट ए लिटिल मनी आई हैड और आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। तो याद रखिए लिटिल, उसके बाद ए लिटिल और द लिटिल, ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव ना के बराबर। ए लिटिल समथिंग लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट, ज्यादा तो नहीं लेकिन जो है वो सारे के सारे। तो यहां इसका अर्थ हुआ आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, ये सही ऑप्शन हुआ। इसका मतलब हुआ मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन जो भी पैसे थे वो सारे के सारे मैंने खर्च कर दिए। तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेज में द लिटिल मनी वाला ही यूज किया जाएगा। द लिटिल का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा नहीं लेकिन जो था वो सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, we slept a whole night or we slept the whole night. The best option is we slept a whole night. Right option, correct option ये है। Much students went to the meeting और many students, students plural countable noun है, इसके साथ हमेशा many लगेगा, much नहीं लगेगा, ये गलत है। Next, I have not enough, I have bought some pens and I have not bought any pens. I have not bought some pens, some affirmative sense में हम यूज करते हैं और any negative sense में। तो यहाँ सही सेंटेंस होगा I have not bought any pens. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, all men are mortal, all man is mortal। पहली बात है कि all जब भी लगेगा तो अगर काउंटेबल नाउन के साथ हम all का यूज करेंगे तो नाउन प्लूरल होगा, तो all के बाद man नहीं होगा। ऑल मैन का मतलब पूरा एक आदमी, अब किसी चीज उसको अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आप करेंगे तो पूरा एक आदमी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ ऑल मेन, ऑल के काउंटेबल नाउन के सेंस में जब भी इसका यूज होगा तो ऑल के बाद नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए हमारा ये सही होगा। ऑल मैन अगर हम कह रहे हैं तो मान लीजिए कि मैन एक आदमी है, जैसे ही एट ऑल द मैंगो, ऑल द मैंगो मतलब पूरा एक आम वो खा गया। तो यहाँ अनकाउंटेबल के सेंस में वो एक ऑब्जेक्ट को एज ए यूनिट हम यहाँ काउंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एडजेक्टिव से रिलेटेड इससे बेहतर और कोई चीज, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं आने वाला है। उम्मीद करता हूं आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप देख करके जाते हैं तो एडजेक्टिव में आपसे कोई भी गलती नहीं होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है। और आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।